दोस्तों अभी अभी इंडिया ने अक्षर पटेल को रन आउट के रूप में खो दिया है। थोड़ी बैड लक रही इंडिया के यहाँ पे, और अक्षर ने भी थोड़ी चूक की वहाँ पे। थोड़ी छोटी सी गलती थी उनकी, उन्हें जल्दी से वापस आना चाहिए थे क्रीज में, लेकिन वो आ नहीं पाए। और एक बड़ी अच्छी जो पार्टनरशिप विक्ट्री की तरफ इंडिया को ले जा रही थी वो ब्रेक हो गई थोड़ी सी गलती की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जडेजा जैसे अच्छे बैट्समैन बाकी हैं। तो आज अगर शिवम दुबे भी उसी तरह धुआंधार बैटिंग करते हैं जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वो, तो इंडिया यहाँ पे एक अच्छा टोटल लगा सकता है। बड़ी ब्रेव इनिंग खेली अक्षर ने, और इस बीच जैनसन की पहली गेंद को 6 रन के लिए उठा दिया है और छक्का। यहाँ पे दुबे आज आते ही बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक लिया उन्होंने और 6 रन के लिए मिड विकेट के बाहर। सो अभी कमी खलने दे दी उन्होंने अक्षर की। हो सकता है आज उन खिलाड़ियों का आज दिन हो जो पहले कामयाब नहीं। ये देखिए, शॉर्ट लेंथ गेंद थी, उसे लॉफ्टेड शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बड़े ये भी तूफानी अंदाज से खेलते हैं। हो सकता है आज वही खिलाड़ी चलें जो पहले ना चले हों, जैसे हमने अभी तक देखा। जो कोहली है इतने सक्सेसफुल नहीं रही, उन्होंने रन बनाए और इस गेंद को हल्का सा खेला है लॉन्ग लेग की जाने पे 1 रन के लिए, और 115 स्कोर हो गया इंडिया का। यहाँ पे इंडिया को तेज़ गति से भी रन बनाने होंगे अगर उन्हें 200 के अराउंड पहुँचना है तो। जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो चौकर्स के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि वो जो बड़े आईसीसी मैचेस होते हैं उनमें ऑफन वो हार जाते हैं। और इंडियन वाले और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आज वो फिर हारें, और इस गेंद को पुल करना चाहते थे। गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई और फील्डर ने बॉलर ने खुद फील्ड किया। इंडियंस के फेस पे जो मुस्कुराहट आई सी प्लेयर्स पे थोड़ी सी हल्की सी कम हुई इस समय, और भारतीय और साउथ अफ्रीकन ध्वज बड़ी सुंदरता से लहरा रहे हैं। इस समय तेज़ हवा चल रही है मैदान में। One 15 for 4 after winning the toss and electing to bat first by India. 44 on Kohli and Dubey is on 8 of 4 deliveries, and 171 is projected total at that. Then Johnson here is short line ball, pulled it down to the long leg area for a single run, and 116 for 4 now. If Akshar could not run out, then we can see runs flowing on the both ends. But here Akshar has gone, so there is a chance again for Kohli to bat patiently. और जैनसन की ये गेंद फुल टॉस खेला है, मिड विकेट में 1 ही रन मिलेगा। अच्छा खेल रहे हैं आज जो दुबे हैं, शिवम दुबे बहुत ही ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त छक्के लगाते हैं, और उनसे जो है आशाएं बहुत हैं आज हिंदुस्तान को। अरना सियाल जी तारीफ़ कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। और कोहली फेस करेंगे, 45 पे खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक आज लगाएंगे अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो। जैनसन की ये गेंद लेफ्ट आर्म और इसे आगे बढ़कर उठा दिया, गेंद को लॉफ्टेड शॉट है, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट बाउंस के साथ ही फील्डर के पास गई, लेकिन 1 ही रन मिला वहाँ पे। और ओवर की समाप्ति, यहाँ अब स्लो ओवर शुरू हो गए हैं, तो भारत को यहाँ पे बड़ी समझदारी से तेज़ गति से विकेटें बचाकर खेलना होगा।
अभी हार्दिक पांड्या के रूप में धुरंधर बल्लेबाज आने शेष हैं। जडेजा ने भी पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। और बहुत ही समझदारपूर्ण मैं तो कहूँगा बैटिंग की है इंडिया ने। जब उनके 3 विकेट 34 पे गिर गए थे, सूर्या आउट हुए थे, तो उस समय अगर इंडिया तेज़ गति से खेलता रहता, समझदारी से ना खेलता, तो विकेटों की जड़ी लग जाती और इंडिया हार के कगार पे पहुंचा। शमसी की पहली गेंद को खेला है लॉन्ग लेग की तरफ, वहाँ डाइव लगा के फील्ड किया, वहाँ पे फील्डर ने शॉट लॉन्ग लेग पे, जहाँ आप कहें लेग स्लिप पे 119 स्कोर है। यहाँ पे इस ओवर में हमें दुबे से एक बड़ा छक्का देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्पिनर्स है। ये देखिए कितना खूबसूरत देश है वेस्ट इंडीज़। शमसी को कैसे खेलते हैं दुबे देखना होगा। 9 रन बनाए उन्होंने 5 गेंदों पे। दुबे हैं बहुत ही तूफानी अंदाज के बैट्समैन हैं, और इस जे लेग स्पिन गेंद थी उस पर बीट हुए यहाँ पे और जाने दिया विकेट कीपर के पास। शमसी की ये गेंद हल्की सी टर्न हुई थी, तो संभावना है इंडियन बॉलर्स की। ये देखिए लेग स्पिन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, तो इस विकेट में भी हमें अब टर्न देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे ये मैच प्रोग्रेस करेगा, तो बॉलर्स के फुट मार्क से या बैट्समैन के फुट मार्क से गड्ढे जो पड़ेंगे उसे टर्न देखने को मिल सकता है। और इस फुल टॉस गेंद को आगे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ पे, लेकिन बाहरी किनारा लगा और 1 रन के लिए शॉट थर्ड मैन की तरफ गई गेंद। शमसी का भी ये ओवर अच्छा जा रहा है। और शमसी की इस गेंद को पुल किया है, लेकिन फील्डर वहाँ मिड विकेट में मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। शायद वो स्टब्स हैं। स्टब्स भी बहुत ही तूफानी अंदाज से बैटिंग करते हैं, नए बल्लेबाज हैं अफ्रीका की जानिब से, और ये आईपीएल में भी खेले थे और अच्छा प्रदर्शन किया था। सो बैटिंग लाइन उनकी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए इंडिया को 180 प्लस स्कोर जरूर चाहिए यहाँ पे। अभी 4 ओवर इसके बाद रह जाएंगे, तो यहाँ पे इंडिया को अपने गियर्स चेंज करने होंगे और बहुत ही तूफानी अंदाज से अब खेलना चाहिए। और इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है दुबे ने पुल शॉट के साथ। 4 रन वहाँ पे। दुबे आज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अब तो बहुत ही आक्रामक बैटिंग करनी होगी इंडिया को, अगर उन्हें ये अच्छा टोटल लगाना है 180 के करीब। ये देखिए पुल किया इस गेंद को, लेग स्पिन गेंद थी, थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी और अगेंस्ट द स्पिन उसे पुल किया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इस शमसी इस बार फिर खेला है इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 ही रन मिलेगा इस बार। अब तो चौके छक्कों की बरसात कर देनी चाहिए, क्योंकि 4 ओवर से शेष हैं और 6 विकेटें बाकी हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी बाउंड्रीज देखने को मिल सकती हैं। इंडिया को यहाँ पे 20-25 ओवर का एक ओवर बेहद ज़रूरी है, अगर उन्हें अपनी रन रेट को बढ़ाना है। तो यहाँ पे तेज़ तरार याराना अंदाज से बैटिंग करनी होगी। दोनों तरफ से अब टाइम हो चुका है, दोनों तरफ से रन आने चाहिए, रन आने नहीं चाहिए। जैसे मॉनसून में बरसात में बारिश बहती है, वैसे रन बहने चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 4 ओवर हैं, ये जीत और हार का अंतर तय करेंगे। यहाँ पे इंडिया अब अच्छी कंडीशन में है, यहाँ से मैच को अपनी तरफ उन्हें करना होगा। और दूसरी तरफ तेज गेंदबाज लगा दिए गए हैं। नॉर्की है जो उनके मेन बॉलर हैं, राइट आर्म ओवर दी विकेट। उनकी पहली गेंद को खेला है थर्ड मैन की जाने, लेकिन गली पे फील्ड किया, थ्रो किया विकेट्स पे, लेकिन पहुंच गए थे वहाँ बल्लेबाज। दुबे 16 पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बाउंड्रीज की सख्त जरूरत है इंडिया को। यहाँ पे ये देखियो कितना खूबसूरत समुंदर नज़र आ रहा है। येंसन ने 32 रन दिए, काफ़ी महंगे हुए साबित हुए। महाराज ने 23 ऑफ 3 ओवर्स, रवाडा ने 20 ऑफ 3 ओवर्स। और इस बीच नॉर्किया की इस गेंद को पुल किया है, लेकिन विकेट कीपर ने पूरी कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन
वहाँ पे फाइन लेग भी मौजूद था और सिंगल ही मिला है। कोहली अब 49 पे हैं और अपनी 50 के बाद वो भी अपने गियर चेंज करेंगे और करने भी पड़ेंगे, क्योंकि अब गेंदें बहुत कम रह गई हैं। अब हमें सिंगल्स की नहीं, बाउंड्रीज की ज़रूरत है। और इनसे काफ़ी उम्मीद है। जो इस समय दुबे सामने हैं और इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला है। एक ही रन मिलेगा जब तक मिड ऑन के फील्डर रोकते। नोकिए का ये ओवर अच्छा जा रहा है। उन्होंने अपने जो दोनों पिछले ओवर भी किए, बड़े अच्छे ओवर किए हैं, इतने रन्स नहीं दिए हैं। यहाँ अच्छा बॉलर वही है जो रन्स ना दे, चाहे विकेट्स ना ले, रन्स ना दे तो इसे बैट्समैन पर दबाव पड़ता है, दूसरी एंड से विकेट आ जाती हैं। 129 है स्कोर और कोहली 50 के एक रन पीछे हैं। इस बॉल पे आ सकती है 50 और आ गई है, नहीं आई, पॉइंट पे गई गेंद। वहाँ पे बड़ी मुस्तैदी से फील्ड की, कोई रन नहीं यहाँ पे। काफ़ी तमाशाई इस मैदान में आए हुए हैं और महिला जो शाकीन हैं, ख़वातीन हजरात हैं, वो काफ़ी तादाद में आए हैं। और 5वीं गेंद 3 रन दिए अभी तक इन्होंने, नोरकिया ने, और इसको पुल किया है। देखना है कि बाउंड्री आती या नहीं, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। और कोहली की 50 यहाँ पे अर्धशतक पूरा हुआ कोहली का। बहुत ही अच्छी डिफ़िकल्ट टाइम पे आई है। देखिए खिलाड़ी और दर्शक जो तमाम हैं उनको दाद देते हुए उनकी इस 50 पे, बड़ी मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी 50 उन्होंने बनाई है। देखिए भारतीय दर्ज फैलाते हुए, हवा बहुत तेज़ चलती हुई और शाकीन काफ़ी खुश है। और कोहली अब गियर चेंज करेंगे, चाहे उन्होंने 48 बॉल्स में 50 बनाई है, स्लो कही जा सकती है, लेकिन उन्होंने एक जो एंड है, जो मैं से शुरू से कह रहा था कि संभाल के रखना होगा उन्हें, और उन्होंने अपना काम बड़ी मुस्तैदी से अच्छी तरह से किया है। और इस गेंद को खेला है कवर्स में, बैकवर्ड पॉइंट पे 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट। यहाँ पे अपना काम जो है बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं इस समय दुबे। 21 रन आज अपनी वो जो है मौजूदगी मेरे को लगता है वर्ल्ड कप स्क्वाड में साबित कर देंगे, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। अगर दुबे रहते हैं तो वो बहुत ही तेज़ रफ्तारी से बैटिंग करते हैं, चौके छक्कों की जड़ी लगा देते हैं, और ऐसी उनसे आज उम्मीद है। और इस समय तो मात्र 3 ओवर बाकी हैं, यानी 18 गेंदें हैं, और टीम फुल के आउट होने की संभावना बहुत ही कम है। तो इस समय पूरा जोर हिंदुस्तान को बाउंड्रीज, चौके छक्कों की भरमार कर देनी चाहिए अगर उन्हें इस मैच को जीतना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज, स्लो ओवर इस समय जारी है इंडिया की इनिंग के, और जहाँ पे हमें बहुत ही याराना आक्रामक बैटिंग देखने को मिलेगी, मेरे को पूरी उम्मीद है। और कोहली भी अब गियर चेंज कर लेंगे, अब वो वनडे की तरह नहीं, T20 के अंदाज में खेलेंगे। और एक विकेट स्थिति से कोहली ने अवारा है टीम को उनके साथ। अक्षर पटेल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और दुबे भी अब अच्छी कर रहे हैं। और इस गेंद को 6 रन के लिए उठा दिया कोहली ने मेरे ख्याल से, और 6 रन लॉन्ग ऑन बाउंड के ऊपर। जैसे मैंने कहा कोहली अब गियर चेंज करेंगे, ठीक वैसा ही कर रहे हैं। काफ़ी समय से आउट ऑफ फॉर्म थे, और देखिए भारतीय शाकीन नाचते गाते हुए और भारतीय ध्वज फहराते हुए, और जगह जगह जो हिंदुस्तानियों में जान आ गई है, और जो उनके चेहरे मुरझाए हुए थे इस छक्के के साथ। जो इंडियंस है देखिए अपनी हाफ वॉली थी, उसे पिक किया, लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला 6 रन के लिए। बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं इस समय कोहली, क्योंकि उनकी आंखें जमी हुई हैं, बॉल उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही होगी, और बीट होना उसका मुश्किल हो रहा होगा इस समय इसके। और रबाडा का ये ओवर महंगा साबित हो सकता है। रबाडा की इस गेंद को खेला है एक बार फिर स्क्योर है की जाने मिड विकेट पे, जब तक फील्ड करें। 2 रन ले लिए वहाँ पे कोहली ने, बड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ते हैं, बहुत ही फिट बैट्समैन है कोहली। आज उनका जो विराट रूप देखने को मिल सकता है।
अभी अभी उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पे छक्का लगाकर इरादे अपने जाहिर कर दिए हैं। 58 पे जगह पहुंच चुके हैं और इस गेंद को पुल किया है। स्क्योर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद बड़ी तेजी से जा रही है गैप में और 4 रन यहाँ पे एक बार फिर। और कोहली अपनी फॉर्म में अपने रूप में आ चुके हैं। 146 पे तेजी से स्कोर बनता हुआ पहुंचता हुआ और यहाँ पे इंडिया को जोर लगा देना चाहिए और 180 प्लस कर देना चाहिए, जो कि एक अच्छा टोटल साबित हो सकता है। मेरे ख्याल से विकेट में कुछ नहीं है। ये देखिए शॉर्ट लेंथ गेंद थी, उसे पुल कर दिया 4 रन के लिए लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। ये देखिए स्क्योर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में जो गैप था उसके बेहती हुई कि वे गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर दंदनाती हुई और ये खासा ओवर महंगा रवाडा का साबित होता हुआ। इंडियन पिच लग रही है रवाडा की दुनिया, इंडियन पिच पर ऐसे ही होती है, कुछ ऐसी पिच है। और इस बीच अगली गेंद को आगे बढ़कर खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, लेकिन एक ही सिंगल मिलेगा वहां पे क्योंकि क्षेत्र रक्षक मौजूद है वहां पे। 147 पे पहुंच चुका है हिंदुस्तान का स्कोर बड़ी तेजी से। और हम लोगों को भी कमेंट्री करने का मजा आ रहा है, मैच देखने का लुत्फ आ रहा है हम क्रिकेट प्रेमियों को, क्योंकि आप तेज रफ्तारी से रन आ रहे हैं। इन जो 2-3 ओवर रहते हैं इनमें रन आने नहीं चाहिए, बहने चाहिए, तभी भारत इस वर्ल्ड कप को जीत पाएगा। चाहे कुछ भी कहिए, इंडिया की टीम अच्छा खेली है। 2 टीमों में से एक टीम हारती भी है, एक जीती भी है। सो भारत अच्छा खेला जे तो मैं कम से कम कह सकता हूँ। कोहली एक बड़ी पारी की तरफ बढ़ते हुए 63 पे और 52 डिलीवरीज। इंडियन शौकीन यहाँ बहुत ही खुश हैं और ये दुबे हैं इस समय, इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है छक्के चौकों की। यहाँ पर एक छक्का लगा दे तो मज़ा आ जाए हम सबको। देखना होगा कैसा खेलते हैं इस गेंद को और ये वाइड गेंद करार दी जाएगी। टारगेट से बहुत ही बटके वहाँ पे, बहुत ही वाइड गेंद कर दी रबाडा ने यहाँ पे, शायद उनके हाथ से छूट गई ये गेंद। हिंदुस्तान की इनिंग की अब 14 गेंदें शेष है और ये मैच का जो है रुख तय करेंगी किस तरफ जा रहा है। और फुल टॉस गेंद को खेला है पॉइंट पे, बैकवर्ड पॉइंट तक जब तक फील्ड करें एक ही रन वहाँ पे मिलेगा। और इस ओवर की आखिरी गेंद को खेलने के लिए विराट कोहली रहेंगे। वन 49 हिंदुस्तान का स्कोर है, 1.5 शतक से मात्र 1 रन पीछे है। 174 इस समय जो है प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है उससे ज़्यादा बनेगा, 180 हो सकता है आज। और इस गेंद को खेला है मिड ऑन पे, मिड विकेट पे जब तक फील्ड किया जाए एक ही रन मिलेगा और कोहली अगला ओवर भी फेस करेंगे। 150, क्या 30 रन आ पाएंगे इन 2 ओवरों में? मेरे ख्याल से तो आ पाएंगे और 180 प्लस स्कोर होगा इंडिया का, ऐसी पूरी उम्मीद है क्योंकि 6 विकेट्स बाकी हैं यहाँ पे। अब जिसको पंजाबी में कहते हैं अन्नेवाह खेलना चाहिए। अब जो विकेट्स की परवाह नहीं करनी चाहिए और चौके छक्कों की जड़ी लगा देनी चाहिए और चौके छक्कों के लिए जाना चाहिए। अब सिंगल्स के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है। 12 गेंदें हैं और 6 विकेट्स भी बाकी हैं, तो पूरी टीम तो आउट होने से रही इंडिया की, तो इसलिए अब अंधेवाह खेलना पड़ेगा इंडिया को अगर उन्हें ये बड़ा टोटल, इस टोटल को बनाना है। तो बड़ा अच्छा कोहली खेले आज, जो इतना स्कोर बनाया कोहली के दम पर बना, क्योंकि उन्होंने एक एंड संभाल के रखा, इसमें कोई दायर राय नहीं कि अक्षर पटेल भी अच्छा खेले और अब दुबे बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। भारतीय उम्मीदें बरकरार हैं, कोई आसान टारगेट नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि इंडिया हैव 3 स्पिनर्स इन हिज साइड एंड ऑल 3 आर इन ए ग्रेट फॉर्म। एंड फर्स्ट बॉल missed by the batsman Kohli and no runs and wasted delivery, we can say. 154 for India after winning the toss and electing to bat and no ball वहाँ पर करार दे दी गई है मेरे ख्याल से। वाइड बॉल, नो बॉल है शायद, तो यहाँ पे ये देखिए नो बॉल है। अब
चौका छक्का लगाने का इंडिया के लिए मौका है, क्योंकि ये फ्री हिट होगी। इस बॉल पे आउट नहीं हो सकते कोहली, तो इस बॉल पे 6 आने की संभावना है। 151 फॉर 6 4 है, मौका है इंडिया के लिए। अभी पैर चेक कर रहे हैं कि बॉल जो बैट से टकराई तो नहीं थी, कहीं कैच तो नहीं था, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। और इस बीच इस गेंद को फिर बीट हुए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बार गई, वाइड हुई या नहीं देखना होगा। और अपील कर रहे हैं वाइड की, लेकिन एम्पायर अनमूव्ड है, नहीं मान रहे एम्पायर। सो बेस्टेड डिलीवरी ये जो थी, उनकी कोशिश थी अपने कोहली से दूर रखा जाए ताकि जो शॉट खेलने में परेशानी आए, और उसमें वो कामयाबी रहे। आउट स्विंग गेंद थी, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई लेफ्ट हैंडर की जो ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं। विद द एंगल बाहर जा रही थी गेंद, और एक गेंद अंदर थी, फुल टॉस इसे खेल दिया है स्क्योर लेग के पीछे गैप में, और देखना होगा 4 हैं या 6 हैं। बेहतरीन शॉट जहाँ पे देखने को मिली कोहली के बल्ले से। 4 रन करार दिए गए हैं, और भारतीय दल फहराते हुए, इंडियन तमाशाई जो है झूमते हुए खुशी से, और उन्हें थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है कि इंडिया आज जीत सकता है। और ये देखिए भारतीय जो ध्वज है किस तरह से फहराते हुए इंडिया की। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, उन्हें सिर्फ दिशा दिखानी थी, और उन्होंने अच्छी तरह से इस गेंद को गैप में खेला। फास्ट बाउंस के साथ ही गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और तमाशाई बहुत खुश हैं, और फॉरल का इशारा करते हुए यहाँ पे, और हमारे सरदार जी यहाँ पे बहुत खुश हैं, और इस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है। देखना है एक ही रन मिलेगा या दो रन लेंगे मिसफील्ड की वजह से। ये अच्छी शॉट, एक बार फिर बहुत ही स्ट्रेट ड्राइव था, लेकिन गेंद के पीछे ताकत नहीं थी जो ताकत चाहिए थी, इसलिए फील्डर को बीट नहीं कर पाई। 157 स्कोर हो चुका है हिंदुस्तान का। हम लोग भी थोड़े उत्साहित हो गए हैं। कोहली 70 पे खेल रहे हैं, और उनके पास अब मौका है जो उनकी जो स्लो रन रेट थी उसको बढ़ाने का। 51 फॉर 32 रन की पार्टनरशिप एक बार फिर लग गई है। शराकत चाहे लगे, अब विकेटें बहुत पड़ी हैं यहाँ पे। छक्के चौके चाहिए हमें, हम छक्के चौके देखना चाहते हैं, इससे कम नहीं। और जो तमाम शौकीन मैदान में आए हैं वो भी यही चाहते हैं, और वक्त की डिमांड भी यही है कि चौके छक्कों की बरसात कर दी जाए और अंधेवा खेला जाए, बाउंड्रीज के लिए जाया जाए। इस समय मौके की निजात जइया, और उसने कोहली 6 रन के लिए लॉफ्टेड शॉट खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। जैसा मैं कह रहा था कि इस समय हमें छक्के चौके चाहिए, और स्टैंड्स के बीच में गेंद फेंकी, और तमाशाई खुशी से झूमते हुए भारतीय जो प्लेयर्स है वो भी खुशी से झूमते हुए भारतीय ध्वज चारों तरफ फहराते हुए। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान में मैच हो रहा है, चारों तरफ हिंदुस्तानी ध्वज और हिंदुस्तानी नीली बत्तियां दिखाई पड़ रही हैं। सो कोहली ग्रेट फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 76 पे पहुंच गए हैं, कई सेंचुरी ना बनाने। देखिए स्लो गेंद फेंकने का कोशिश थी, लेग कटर थी, लेकिन कोहली ने पढ़ लिया था, और 6 रन के लिए इनटू द स्टैंड्स। ये है कोहली का विराट रूप, खतरनाक रूप जो इस समय दिखाई दे रहा है। 163 यहाँ पे 180 के चांस हैं पूरे। और जो पहली इनिंग मेरे को देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि पहली इनिंग पे हम लोगों को दबाव नहीं होता विकेट्स खोने का। जो सेकंड इनिंग होती है उसमें जो दबाव होता है कि हमारा खिलाड़ी आउट ना हो जाए, चेस में हमें पीछे ना रह जाएं, लेकिन पहली इनिंग में हमें दबाव नहीं होता। तो मेरे को पहली इनिंग में कमेंट्री करने का, और पहली इंडिया खासकर इंडिया की में देखने का मज़ा आता है। तो क्योंकि मैं अभी प्रेशर फ्री रहता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है पहली इनिंग में इंडिया की बैटिंग करना। और सौभाग्य से इस टूर्नामेंट के ज़्यादातर मैचों में इंडिया ने पहले इनिंग बैटिंग किया, और ज़्यादातर जीते भी हैं। अभी भी 8 गेंदें शेष है, पता नहीं किस लिए कि इस समय मैच रुका हुआ है, आई डू नॉट नो। और इस बीच जैनसन की ये गेंद, और इसे पुल किया है एक बार फिर, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन फील्डर के हाथों में, और यहाँ पे कोहली ने विकेट खो दिया है। कोई बात नहीं कोहली साहब, ऐसा होता है जब तेज तरारी से बैटिंग की जाती है। और लेकिन आने वाले बल्लेबाज जो हैं वो भी छक्के लगाने की कोशिश करेंगे, बड़ी तूफानी अंदाज से कहते हैं। हार्दिक पांड्या वो आएंगे मेरे ख्याल से। ये देखिए इस गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद ठीक से बल्ले से नहीं आए, बहुत ताकत नहीं झोंक पाए गेंद के पीछे। तो वहाँ पे
मिड विकेट पे कैच कर लिए गए। और ये देखिए साउथ अफ्रीकन जो शौकीन है कितने खुश होती हुई महिला। 163 स्कोर है यहाँ पे 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 18.5 overs has gone and a very important 7 deliveries remaining, and we can see boundaries and sixes in these last 7 deliveries. We need boundaries, not singles or twos at the moment, as 5 wickets still remaining and just 7 balls remaining. So बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज में है मैच, इंटरेस्टिंग खेला जा रहा है। तो इंडिया को पहले 6 ओवर में रोकना होगा साउथ अफ्रीका को, अगर उन्हें इस मैच को जीतना और 2-3 विकेट भी हासिल करनी होगी। जैनसन की गेंद को हवा में खेला है, पीछे क्षेत्र रक्षक नहीं है और 4 रन जा सकते हैं मेरे ख्याल से। और 4 रन यहाँ पे हार्दिक ने पहली गेंद पे पुल करने का प्रयास किया और बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और महंगा ओवर। 167 हो गया भारतीय दल फहराते हुए। और अब 6 लास्ट बॉलें हैं और उसमें हम चाहते हैं कि 20 रन स्कोर किया जाए और 187 के करीब स्कोर को पहुंचा दिया जाए, जो कि सेफ स्कोर हो सकता है इस मैच में वेरी लाइकली। क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है और 450 रन भी बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 50 ओवर गेम में। तो इनको कम नहीं आंका जा सकता। इनके पास क्लासन जैसे बल्लेबाज हैं, डी कॉक बड़ा अच्छा खेलते हैं, उसके बाद मार्करम बड़े तूफानी अंदाज से खेलते हैं। सो टीमें दोनों दमदार हैं। तो हमें चाहिए कि वो हमें पहले क्विक विकेट्स ली जाएं और मेरे ख्याल से कुलदीप यादव एक बार फिर आज इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और बूम बूम बुमराह एज एवर वो तो विकेट्स दिलाते ही हैं और स्कोर भी कम देते हैं। और इस समय दुबे हैं सामने, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े छिक्के लगाते हैं, हमने आईपीएल में देखा। आज अपनी वो साबित कर रहे हैं काबिलियत। रोहित शर्मा बड़े टेंशन के अंदाज में खड़े हुए हैं पवेलियन में। और पहली गेंद नौतरे की बाइट गेंद करार दी जाएगी यहाँ पे। और 168 स्कोर हो गया। नौते जो हैं बॉलर उनके ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये ओवर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नौते ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग अपनी की है इस ओवर में। इस मैच में सबसे कम रन नौते ने दे दिए हैं। बड़ी तेज़ रफ्तारी से गेंदबाजी करते हैं और स्पीड में सबसे तेज़ करते हैं जहाँ तक साउथ अफ्रीका का ताल्लुकात है। और नॉर्थ की हॉप बॉलिंग को उठा दिया है लेकिन बीट नहीं कर पाए फील्डर को। एक ही रन मिला वहाँ पे। 169 स्कोर है। अब हमारे हार्दिक पांड्या जो कि बहुत ही तूफानी अंदाज से बल्लेबाज हैं, ताकतवर बल्लेबाज हैं, फील्ड करें। ये देखिए बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं मैदान में बैठे हुए। क्विंटन टीको को दिखाया जा रहा है इस समय जो उनके सलामी बल्लेबाज हैं। अब निगाहें साउथ अफ्रीका की तरफ जानी, सोच निगाहें सब जानी शुरू हो गई हैं। और राइट हैंड ओवर दी बॉलिंग कर रहे हैं नोकिया। उनकी ये फुल टॉस गेंद थी और इसे खेला है बैक टू द लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ के जब तक फील्डर ने एक ही रन मिला। बड़ा अच्छा ओवर जा रहा है। 170 स्कोर हो गया है। लगभग पिछले मैच जितने स्कोर बन चुके हैं। सो एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है। लेकिन इस ओवर में बाउंड्रीज नहीं आ रही, थोड़ा हमें चिंता हो रही है। यहाँ 2-3 बाउंड्री आ जाए तो बात बन जाए, 180 हो जाए तो। पूरी टीम इंडिया की कोशिश कर रही है लेकिन बॉलर भी बहुत दमदार है। दूसरी तरफ नोकिया रन देते ही नहीं है, ये बड़े कंजूस हैं। और इस गेंद को खेला है 4 रन के लिए, फील्डर बीट कर दिया है। और पहली बाउंड्री यहाँ हासिल करने में इस ओवर में कामयाब हुए दुबे। और बड़ी कोशिश की वहाँ पे मिड ऑन के फील्डर ने बाउंड्री को रोकने की लेकिन कामयाब नहीं हुए। ये देखिए ऑन द राइज इसे खेला था, हवा में भी थी गेंद, वहाँ पे डाइव लगाई, फील्डर ने रोकने का बरसक प्रयास किया लेकिन गेंद गैप में थी, कामयाब नहीं हो सके। और बहुत ही कीमती बाउंड्री यहाँ पे आती हुई हिंदुस्तानी ध्वज फहराते हुए। अब गेंदें 72 रह गई हैं
और 3 बाउंड्रीज की हम अपेक्षा कर रहे हैं। 174, 180 इज ए गुड टोटल इन दिस ट्रैक। आई थिंक किसी भी ट्रैक पे 180 अच्छा स्कोर होता है और शुरू से 9 रन बनाने पड़ते हैं और बीच में विकेटें भी गिरेंगी। टोटल इंडिया ने मेरे ख्याल से जितना चाहिए था बना लिया और इस गेंद को खेल दिया है एक बार फिर, लेकिन आउट। जहाँ पे लॉन्ग ऑफ पर इस पर कैच कर लिए गए। सीधी फुल टॉस गेंद को खेला सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास, हवा में थी गेंद। और अब नए बल्लेबाज जडेजा आएंगे, वो भी अच्छे तूफानी अंदाज से खेलते हैं। हो सकता वो आज छक्का लगा दें, जिस छक्के की हमें तलाश है इस अंतिम 2 गेंदों पे, ताकि स्कोर 180 हो जाए। सीधा फील्डर के हाथ में था, जो थोड़ा आगे खड़े थे मिस टाइम स्ट्रोक के लिए, और स्ट्रोक मिस टाइम हुआ दुबे का। फुल टॉस गेंद थी, ताकत पूरी झोंक नहीं पाए तो वहाँ पे लपक लिए गए। दोस्तों इस ओवर के बाद डेफिनेटली मैं अंतिम 10 ओवरों में मिलूंगा आपको, जब इंडिया की बॉलिंग चल रही होगी। और इस बीच कट किया है, 6 रन मिल सकते हैं यहाँ पे। 4 रन भी नहीं मिले, सॉरी, ये जो थोड़ी गेंद स्पीड से बाहर बाउंड्री के जा नहीं सकी। 2 रन मिले जडेजा को। 176 स्कोर हुआ। खेला बड़े अच्छे अंदाज से था, लेकिन गैप में भी थी गेंद, लेकिन जो मेरे ख्याल से आउटफील्ड इतनी तेज़ नहीं है, तो इसलिए गेंद बाउंड्री पार नहीं कर पाई। तो मैं आपको अगली इनिंग के अंतिम 10 ओवरों में डेफिनेटली मिलने की कोशिश करूंगा। इस ओवर के बाद नॉर्थ रेल की अंतिम गेंद, और इसे उठा के खेला है, मेरे ख्याल हवा में आउट हो सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैच लपक लिया गया शायद। और 176 इंडिया का स्कोर रह गया है, जो कि एक अच्छा टोटल है, इसे बुरा नहीं कहा जा सकता। सो उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान इस टोटल को डिफेंड करेगा और आज एक खिताब अपने नाम करेगा। सो इंडिया ने जो शुरुआती झटके खाने के बाद एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक पार स्कोर तो है, अगर 10 रन और आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरे को लगता है इंडिया ये मैच जीत जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ इंडिया अपने साउथ अफ्रीका के अंतिम 10 ओवर्स में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।